सरस्वती की कहानी सुनने के पीछे लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह क्यों किया। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बहुत ही ज़्यादा पोस्ट वायरल हो रहा था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपने ही बेटी सरस्वती से शादी की है। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा सरस्वती के बीच क्या संबंध है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मित्रों, अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर से लिख दीजिएगा। मित्रों, आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा ही की गई थी। इस ब्रह्मांड में पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। ब्रह्मा के साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। आप सबको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात यह है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश शिव की बहुत सारे मंदिरें देखी होंगी, लेकिन आपने कभी भगवान ब्रह्मा की मंदिर नहीं देखी होगी। पूरी पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा ना होने के कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी बेटी थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह में बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए उनको काफ़ी सारे ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन में उन्होंने सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई माँ नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि में अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत आकर्षक थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इससे भगवान ब्रह्मा सरस्वती के तरफ मोहित हो गए। तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सबके बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए एक पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर उस पुत्र के संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने के कारण बने। भगवान ब्रह्मा ने इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। कुछ सूत्रों के मुताबिक सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब सरस्वती माता इस बात को समझ गई तब भगवान ब्रह्मा की नज़र से बचने के लिए वह रूप बदलकर धरती पर आ गईं। मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को
खोजने के लिए निकल गए। सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। तब सरस्वती ने क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया। तब धरती के निर्माण करने के बावजूद भी धरती पर उनकी पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सारी जानकारी वेद में दी गई है। हिंदू धर्म में वेद से ही शुरू होता है। इसके बावजूद ही वेद में ही इस तरह की काफ़ी सारी देव देवताओं का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवताओं के बारे में जानते हैं केवल पुराण में लिखा गया है। अब आपको यह समझना होगा कि भगवान ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती नाम का कोई भी पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को उपग्रह में विभाजित किया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का किसी भी पुराण का जिक्र नहीं है। कुछ जगहों पर मत्स्य पुराण की बात की जाती है, मगर इस पुराण में आपको सरस्वती और ब्रह्मा की विवाह जैसा कोई भी आपको जानकारी देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है। इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि के निर्माण करने बैठे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी तो वो अपने मन की रचना से उन्हें करना होगा। इस वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद मुनि, जामवंत, सनक, सनातन और सनत कुमार भृगु का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेज दिया। इसमें पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो उसके लिए उन्हें किसी का निर्माण करने के लिए अपने मन से उन्हें करना होता और मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद वज्रनाश नाम का एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। तभी इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की। तब ब्रह्मा जी ने राक्षस का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आकर गिर गए, जिससे विशाल विशाल झील बन गए। आज ये स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उस 3 झीलों को व्यवस्था, मध्य और कनिष्क पुष्कर कहा जाता है। इन झीलों के निर्माण कारण वहां पर एक यज्ञ कराने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है।
उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफ़ी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इस पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार में सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय स्त्री को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया था। तब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा ने गायत्री के साथ साथ बैठकर पूजा भी संपन्न किया। तभी माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधियों पर काफ़ी क्रोधित हुई। उन्होंने क्रोधित में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को स्त्री के लिए खोजकर लाने के कारण भी उन्हें श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। तब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपने पत्नी के वियोग में सालों सालों तक तड़पेंगे। इस श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना हुआ था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक ही जगह पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा इस व्यवहार से आहत होकर वहां से वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चले गईं और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गए। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उनके नीचे 3 झीलों के बीच में बसा पुष्कर नाम का ब्रह्मा जी का एक मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति का स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति की पूजा होती थी। जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और इसके बाद वह मन से माता सरस्वती को बनाया था, जिसे उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। हमेशा ब्रह्मा के साथ रहने के कारण सरस्वती को कुछ लोग उनकी पत्नी मानते थे। भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी की बेटी भी कुछ लोग कहते हैं सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया था। इस बात का सबूत किसी भी ग्रंथ या पुराण में मौजूद नहीं है। आज इस वीडियो में हमने ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी के बारे में बताए। बहुत सारे लोगों को इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच क्या संबंध है, या फिर भगवान ब्रह्मा ने अपने बेटी से विवाह क्यों किया था। सभी सवालों का जवाब हमने आपको इस वीडियो में दिया है। अगर आपसे हमारी दी गई जानकारी और सवालों को सरल उत्तर प्राप्त आप लोग कर पाएँ तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आए। धन्यवाद।